देश का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगा अनंत टेक, 2028 तक लॉन्च होगा। तो हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ अब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर भी जो है स्पेस एक्स जो है उसने स्टार लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से जो अंतरिक्ष में जो छोड़े हुए हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उनके माध्यम से वो हमको यहाँ पर इंटरनेट देने वाला है। तो लगभग 850 का प्लान उसका होने वाला है और इस पर मैं पहले बात आपसे कर चुका हूँ, पिछली पीडीएफ में मैंने इसको दिया भी है। अब हमारी ही एक कंपनी है जिसका नाम है क्या, अनंत टेक। इसको हमारा जो इन स्पेस है, इन स्पेस ने, जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, उसने मंजूरी दी है कि वो अपने खुद के बनाए हुए सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड सेवा दे सकता है। हालांकि ये सैटेलाइट स्टार लिंक की तरह लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400 से लेकर 2000 किलोमीटर के एरिया में नहीं होंगे, बल्कि ये 35,000 किलोमीटर दूर हमारा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, अर्थात जो भू स्थिर उपग्रह हैं, उनके रूप में इसे लॉन्च किया जाएगा और वहां पर ये सुविधा देगा 100 जीबीपीएस अर्थात 100 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड के साथ में। हालांकि क्या होता है कि इतनी दूर से जब डेटा दिया जाता है तो उसमें लेटेंसी हो जाती है, मतलब एक दूरी डेटा को, एक तो रियल टाइम डेटा हो गई, इधर कुछ हुआ और उधर तुरंत पहुंच गया, तो तब होगा ना जब दूरी कम होगी। तो वो काम स्टार लिंक के ज्यादा करते हैं क्योंकि वो क्या है, पास में है। 400 किलोमीटर एक तो चीज है, कोई 35,000 किलोमीटर है, तो इसकी दिक्कत यह है। लेकिन कम से कम इससे हमारे हर क्षेत्र तक क्या होगा, पहुंच बन पाएगी और ये हमारा स्वदेशी होगा। भाई स्टार लिंक का तो कोई भरोसा नहीं है ना कब भाग जाए, लेकिन ये कम से कम स्वदेशी रूप से होने वाली एक कंपनी होगी। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के माध्यम से 100 जीबीपीएस तक का डेटा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जैसे हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही ज्यादातर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और हमारे स्टारलिंक, वनवेब और अमेजन क्यूपर, इन सभी के द्वारा इसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हमारी भी एक कंपनी है जो अब क्या करेगी, आने वाले समय में इस तरह से सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराएगी।